विद्यार्थियों, 12th मैथ में आपका एक बार जोरदार स्वागत। आज हमारा इस चैप्टर का 12वां वीडियो लेक्चर है 3D ज्योमेट्री के अंदर। अब हम समाप्ति की ओर हैं। क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। थ्योरी मैंने आपको बेटा सारी इसकी बता दी है। एक छोटा सा टॉपिक है, उसके साथ एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैं अब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन में आपको बहुत चीज़ें, यानी आपको वहाँ डायग्राम किस तरह से बनेगा, थ्योरी कौन सी है, वो सारी बातें समझनी है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां क्वेश्चन है। कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3, 4 से गुजरता है और एक दी गई रेखा इस समतल के लंबवत है। तो मैं आपको जैसे स्टार्ट करेंगे तो मैंने पहले आपको बात बताई हुई है। पहले आप एक साइड में इसका डायग्राम समझिए, इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। हमें मान लेते हैं कोई भी समतल हो, जैसे ये समतल है आपको इस समतल का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो समतल के अंदर आपको ऐसा बताया हुआ है जो दिक् अनुपात होते हैं तल के अभिलंबवत होते हैं। अगर हम समतल माने, हमारा समतल मान लिया कि हमारा जो समतल है r के रूप में ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 नंबर 1, तो dr हो गए abc। तो इस समतल के अंदर जो dr आपके मिले वो dr आपके आ गए a b और c। अब बात करते हैं कि एक रेखा दी हुई है इस समतल के लंबवत है। अब कैसे समझेंगे, इसी बात को इस चैप्टर में सावधानी से समझना है। देखिए, ये जो मेरा हथेली है, ये समतल अगर आप मानते हैं तो इस समतल में ये तो इसका तल है, बॉटम जो इसका तल है, और ये इसके दिक् अनुपात तल के अभिलंबवत हो गए। अब ये कहता है कि एक रेखा इस समतल के लंबवत है, तो तल के लंबवत होगी। जैसे रेखा की बात करें, अगर ये वो रेखा है तो ये तल इसका ही है। देखिए मेरी हथेली, तो तल के लंबवत रेखा इस तरह से होगी। इस तरह से बनाएंगे तो समानांतर हो जाएगी, तल के लंबवत हो गई। तो रेखा में जो dr होते हैं रेखा की ही डायरेक्शन में होते हैं। अब देखिए ये दोनों मार्कर अलग अलग dr को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों dr आपस में समानांतर हो जाएंगे। किस तरह से दिखाएंगे, अब ये इसके लिए तल हो गया, यानी जो समतल जैसे रखा हुआ है तो ये तो तल के अभिलंबवत तो dr हो गए, तो तल तो ये नीचे रखा हुआ है, ऐसा मान ले। अब रेखा की बात करें तो जो आपकी रेखा है इसके लंबवत है, तो इस तल के लंबवत रेखा कैसे बनाएंगे। देखिए, ये आप कैसे भी ये तल के आपने लंबवत कोई रेखा बना ली। ये सारा काम 3D पिक्चर्स के अंदर है। तो अब इस रेखा के अंदर हम जब dr की बात करते हैं तो रेखा के अंदर dr आपका इस तरह से आपको बताया था, रेखा r वेक्टर बराबर, अगर कोई रेखा a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर हो तो जो ये b सदिश होता है ये इसकी डायरेक्शन को बताता है। दिक् अनुपात इसके अंदर होते हैं i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक। तो रेखा के अंदर जो dr आए, i का गुणांक 1 है, j का गुणांक -2 है और जो k का गुणांक है वो -1 है। देखिए, केवल अब क्या समझना है, ये जो दोनों dr हैं, रेखा के dr, ये रेखा के dr हो गए और समतल के dr हो गए, आपस में कैसा व्यवहार करेंगे, समानांतर का। दिया तो आपको लंबवत है, लेकिन समतल में जो दिक् अनुपात होते हैं तल के अभिलंबवत होते हैं। समतल की दिशा ये समतल के दिक् अनुपात है, इसकी दिशा है, तो रेखा लंबवत है दिशा के। तो देखिए, तो जब ये लंबवत होगी रेखा दिशा के, इस तरह से होगी, तो ये दोनों dr ऐसे हो जाएंगे, तो समानांतर की कंडीशन लगेगी, जैसा मैंने आपको अभी बताया। एक बार फिर देखिए, ये समतल, ये उसके dr, ये उसका तल समतल का। अब रेखा की बात करें
तो रेखा हमारी, रेखा किस तरह से है, तल के लंबवत, ये तल के लंबवत बनाइए, देखिए तल के लंबवत लगाई, तो दोनों के दोनों मार्कर अगर dr को रिप्रेजेंट करें तो दोनों dr आपस में समानांतर होंगे। तो कैसे लिखेंगे अब हम आगे, ये अपने पिक्चर हो गई। अब अपन ऐसा लिख रहे हैं, रेखा r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर के रूप में है। b सदिश बराबर i माइनस 2j माइनस k, इसकी दिशा को व्यक्त करता है, इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अतः रेखा के dr i का गुणांक 1, j का -2, k का -1 तथा समतल के dr ABC है, हमने समतल माना हुआ है। अब देखिए आप जो आप कंडीशन लगाएंगे, लिखा लंबवत है लेकिन हम समानांतर लगाएंगे, दोनों के dr दिक् अनुपात परस्पर समानांतर व्यवहार करेंगे। अतः समानांतर की कंडीशन आपको मालूम है, A1 बटा A2 बराबर A1 तो ये ले लिया, A2 ये ले लिया, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। देखिए एक किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, तो अनुपात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने बराबर P के बराबर अगर मान लिया तो A की वैल्यू इन दोनों को ले तो PI, B की वैल्यू -2PI, C की वैल्यू -PI। ये मान कहाँ रखने हैं आपको, ये तीनों मान आपको समीकरण 1 में रखने। ऐसे में मिला कई क्वेश्चन बता चुका हूं, वो इसी पे क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में मान रखने पर, एक में अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, A, B और C की वैल्यू, तो ये हो जाएगा px, ये आएगा -2px -2py और माइनस का आ जाएगा वो pz प्लस b बराबर 0। इसको मैंने आपको बताया था इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज और दी हुई है, ये समतल 2, 3, 4 से गुजरता है, तो क्या लिखेंगे, समतल कौन सा, समतल 2, वो एक ही बात है, 1, 2 समतल सेम है। समतल 2, 2, 3, 4 से गुजरता है, तो ये 2, 3, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, 100% करेगा। ये बात बहुत कई बार आपकी आ चुकी है, 11th का बेसिक यही था। तो सेटिस्फाई की कंडीशन लगाएं। देखिए आंसर किस तरह से निकालेंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे हम। ये वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूं, कहाँ रखना है, वापस 2 में। तो क्या आएगा आपका, x की जगह 2 रखेंगे तो 2p हो जाएगा, y की जगह हम रखेंगे 3 तो माइनस का 6p हो जाएगा, z की जगह हम 4 रखेंगे तो माइनस का 4p प्लस d इक्वल्स टू 0। इससे d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आएगी आपकी 8p। अब जो ये d आया है, d को आप वापस इस 2 में रख दीजिए। d का मान 2 में रखने पर, हर क्वेश्चन में इसी तरह से काम कर रहे हैं हम, केवल कंडीशन बदल जाती है। इसको मैं आपको अभी एक दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। देखिए अगर समतल हो तो कोई चेंज नहीं करना है, अगर रेखाएं हैं तो कोई चेंज नहीं करना। चेंज कब हो जाता है, जब समतल और रेखा हो, यानी समतल रेखा के साथ कोण बनाए या रेखा समतल के साथ कोण बनाए,
तो कंडीशन हमारी जो समानांतर की है वो लंबवत में कन्वर्ट हो जाती है और लंबवत की कंडीशन समानांतर में हो जाती है। कारण क्या है? जो मेन कारण है, समतल में दिक् अनुपात तल के लंबवत होते हैं। तो दिक् अनुपात रेखा के तो रेखा की डायरेक्शन में होंगे। अब रेखा जब आपकी समानांतर है, देखो इसके तल के रेखा अगर समानांतर है तो ये लंबवत हो गए दोनों दिक् अनुपात, और रेखा लंबवत है तो दिक् अनुपात दोनों आपस में समानांतर हो गए। ये बात, तो ये वापस हम 2 में रखें, d की वैल्यू 2 में रखी तो आया px माइनस 2py माइनस pz प्लस का 8p इक्वल्स टू 0। p कॉमन आ रहा है, x माइनस 2p माइनस x माइनस 2y माइनस z प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो p तो आपका 0 हो नहीं सकता। अगर p 0 हो गया तो a b c सब 0 हो जाएंगे। तो समीकरण का, समतल का जो समीकरण आएगा x माइनस 2y माइनस z प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये हमारा अभिष्ट समीकरण है। रिक्वायर्ड जो हमारा इक्वेशन है वो ये है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन 6 नंबर में जरूर आएगा बेटा। अब बात हम करते हैं आगे। अगला हमारा एक टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंबपात के निर्देशांक। मैं आपको पहले से समझाता हूं ये क्या होता है, किस तरह से इसमें हमें काम करना है। क्वेश्चन की बात हम बाद में कर लेंगे। देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से क्या मतलब है हमारा। हमारे पास अगर कोई भी रेखा हो, किसी भी तरह की आपके पास अगर कोई रेखा है, मान लेते हैं मेरे पास कोई ये लाइन है, रेखा आपकी चाहे कार के रूप में हो चाहे आपकी सदिश रूप में हो। मान लेते हैं रेखा मेरी कार के रूप में x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब आपको ये रेखाओं की सारी नॉलेज है बेटा। तो ये रेखा x1 y1 z1 से तो गुजरती है, बिल्कुल क्लियर बात बताई हुई है। रेखा x1 y1 z1 से गुजरती है और इसके दिक् अनुपात होते हैं a b और c। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूंगा तो r वेक्टर बराबर x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस लैम्बडा ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो रेखा की बात हो रही है। मान लेते हैं आपके पास कोई भी रेखा है, इस रेखा पर हमें एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है, यानी आपको कोई एक पॉइंट मिलेगा, कहीं भी कोई एक पॉइंट होगा, कोई भी बिंदु होगा आपका। वो बिंदु जैसे वहां दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 2 3, तो इससे जो आप इस रेखा पर लंब डालेंगे, तो जो लंब जब आपने इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला, तो जो लंब जिस बिंदु पर आकर के मिलता है, मान ले बिंदु ए से रेखा पर लंब डाला और ये बी पॉइंट पर आकर मिलता है, तो इसे हम कहते हैं लंब पाद के निर्देशांक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये अल्फा बीटा गामा आपको मिलेगा। और जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, मान लेते हैं ये आता है आपका पी क्यू आर, तो ये आपको ज्ञात करना है। अब किस तरह से ज्ञात करेंगे, मैं इसकी थ्योरी भी आपको इसी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा इसमें आपको कुछ समझना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए। हम सबसे पहले ये लंबपाद के निर्देशांक मान लेंगे। कैसे मानेंगे, हमारे पास अगर ये जो रेखा दी हुई है, देखिए इस रेखा को मैं अगर किसी भी अचर के बराबर मान लेता हूं, मैंने इसको t के बराबर मान लिया। तो अब मैं अगर x की वैल्यू निकालता हूं तो इन दोनों को लेना होगा,
y की निकालता हूं इन दोनों को लेना होगा, z की निकालता हूं इन दोनों को लेना होगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या बनी, x की वैल्यू क्या बनेगी आपकी बेटा, x बराबर आपका बनेगा, x बराबर ये इधर इंटू हो जाएगा, x1 उधर चला जाएगा, at प्लस x1, y की वैल्यू आएगी आपकी bt अपॉन प्लस y1 और z की वैल्यू आएगी आपकी ct प्लस y1 अपॉन z1। देखिए a उधर गया, x1 वहां चला गया, bt y1 प्लस y1 और z की वैल्यू क्या आएगी ct प्लस z1। तो ये जो x y z की वैल्यू आई, अगर मैं इसको एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखता हूं x y z, तो जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो ऐसे लिखे जाएंगे। देखिए आप at प्लस x1 bt प्लस y1 और ct प्लस z1। अब ये जो पॉइंट है ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड वो इस रेखा पर कहीं भी हो सकता है। कारण क्या है, x की जगह तो x ही तो रखोगे, y की जगह y रखोगे। जैसे मान ले वो पॉइंट ये है एक्स वाई जेड, तो बच्चा ये कहता है कि सर ये इस रेखा पर जो है ये पॉइंट इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है, x की जगह x रखना है, y की जगह y रखना है, z की जगह z रखना है। इसे हम कहते हैं स्वेच्छा से लिया गया बिंदु। स्वेच्छा से लिया बिंदु, स्वेच्छा से लिया गया बिंदु। तो हम जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं ये PQR ना मानकर यही मान लेते हैं। अब केवल और केवल इसमें अगर हम ये अचर राशि t को लगा दें, t को लिख दें, तो हमारे पास वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता है। वो कैसे लिखा जाएगा, वो ऐसे लिखा जाएगा, ये जो AB रेखा है और ये जो ये लाइन आपको दी हुई है ये दोनों की दोनों लंबवत है, तो वहां हम लंबवत की कंडीशन लगाएंगे। लंबवत की कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2 को हम 0 करेंगे। इस ऐसा करने से हमें जो ये अचर माना हुआ था इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको वापस यहाँ रखेंगे तो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं, देखिए आप बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपको एक बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंबवाद के निर्देशांक और दूरी और बताओ। तो कैसे बताएंगे, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। मान लेते हैं ये तो रेखा है, वो देखिए ये तो आपकी वो लाइन हो गई। तो इस लाइन में सबसे पहले मैं dr लिख रहा हूं, मुझे dr काम आएंगे। dr कितने हैं इस रेखा के, जो रेखा दी हुई है 3 2 और -2। मैं यहां लिखता हूं दी गई रेखा में दिक् अनुपात, दी गई रेखा में दिक् अनुपात 3 2 -2 है। माना जो बिंदु 1 2 3 दिया हुआ है वो ये ले लिया, A 1 2 3, ये लंब डाला आपने। देखिए आप ये रेखा के dr हो गए, मैंने लंब डाला। माना 1 2 3 से डाला गया लंब T पर मिलता है। भाषा है बेटा, भाषा लिखनी पड़ेगी। T हो गया, ये पॉइंट T हो गया। आपको T पूछ रहा है, लंबवाद के निर्देशांक बताओ, और दूरी पूछ रहा है AT। अगर ये बिंदु A मान रहे हैं आप,
तो ये टी अपन को फाइंड करना है, ए गिवन है, एटी डिस्टेंस और बताना है, और लंबवत दूरी कौन सी हो गई, एटी दूरी हो गई। देखिए वहां तो कैसे करेंगे अब, सबसे पहले लिखें रेखा है आपकी x माइनस 6/3 बराबर y माइनस 7/2 बराबर z माइनस 7/-2। इसको किसी भी अचर के बराबर आप मान लें। आपने जैसे इसको मान लिया, इसकी वैल्यू आपने k ले ली, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3k + 6। देखिए इन दोनों को लिया, y की वैल्यू आएगी 2k + 7, z की वैल्यू आएगी -2k + 7। अब लिख रहा हूं, माना T बिंदु स्वेच्छा से, ये जो T बिंदु है वो हमारा ये x y z को डिनोट कर रहा है, 3k + 6, 2k + 7 और -2k + 7 है। ये T बिंदु हमारा हो गया। देखिए आप, अब ये क्यों हो गया, फिर इसकी बात एक बार फिर समझ लीजिए। ये T बिंदु क्यों हुआ, ये x लिखा हुआ है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। कोऑर्डिनेट था x y z, तो x y z इस रेखा को सेटिस्फाई कर रहा है, स्वेच्छा से है। ये कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब जैसा इसमें लैम्बडा का मान, जैसा इसमें k का मान रखोगे तो इसकी जगह फिक्स हो जाएगी। तो अब k का मान कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। देखिए अब आपको बात समझनी होगी। मेरे पास AT रेखा और है, यहां AT रेखा में dr बराबर, dr कैसे निकलते हैं, अगर किसी भी रेखा पर दो बिंदु होते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, अगर किसी रेखा पर दो बिंदु हैं तो दोनों को आपस में हम घटा के dr निकालना जानते हैं। कैसे, इसका dr ये होता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ये dr आपको मैं बता चुका हूं, सिद्ध भी कर चुके हैं। तो AT पर दोनों बिंदु मालूम है, T ये रहा, A ये रहा, तो AT के dr क्या हो जाएंगे, देखिए 3k + 6 -1 पहला, किसमें से किसको घटा रहे हैं, ये T बिंदु ये रहा, 3k + 6 में से ये 1 घटाया, 2k + 7 के 2 घटाए और -2k + 7 में से -3 घटाए। तो dr क्या आए इसके dr आ गए 3k + 5 पहला, 2k + 5 दूसरा और -2k + 4 तीसरा। अब बात करते हैं, दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। जो ये दोनों रेखाएं हैं, रेखा कौन सी, AT और ये दी गई रेखा AT, वह मानी गई, ये जो दी गई रेखा है, दी गई रेखा परस्पर लंबवत है, बिल्कुल है। लंबवत है तो क्या होता है, दिक् अनुपातों के गुणनफलों का जो संगत गुणनफल है उनका योग 0 होता है। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 की वैल्यू 0। तो कैसे 0 करेंगे, A1 A2 B1 B2 + C1 C2 को 0 कर रहा हूं। अभी AD की वैल्यू और निकालनी है, देखिए AT की वैल्यू और निकालनी है। अभी
दूरी तो बाद में निकल जाएगी, दूरी का सूत्र लगा देंगे, सीधा सीधा 10th का है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो लगा देंगे। तो परस्पर लंबवत की कंडीशन लगाएं। इसके dr ये लिखे हुए a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, dr का संगत गुणनफल कर रहे हैं, देखिए 3, तो यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 के +5 +2 ये लिया, 2 के +5, देखिए आप बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है बेटा। और वो -2 है, वो आया -2k +4 = 0। तो अब मेरे पास इससे k की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा 9k +15 +6k +10 +4k और -8 = 0। तो 9 15 19, तो 19 तो k हो गया, और ये आपका है माइनस का, देखिए 9 6 9 ये हो गया, 6 ये हो गया, सॉरी 4 हुआ, 9 and 4 9 4k 13 और 17, तो 17k। अब कांस्टेंट देखते हैं आप एक बार, 25 -8 फिर +17 0 हो गया, k की वैल्यू -1 आ गई। k का ये मान यहाँ रख दें, k का मान t में रखें अगर, तो लिखें तो लंपाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर t क्या बनेगा आपका, k की वैल्यू रखनी है -1, तो -3 + 6 -2 + 7 और वो प्लस हो जाएगा 2 + 7, तो t तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 5 and 9, ये आपका t आ गया, फिक्स हो गया है। तो लंबपाद इस तरह से निकालते हैं। अब अगर दूरी पूछता है, लंबवत दूरी, तो दूरी निकालना बिल्कुल सिंपल है, 10th वाला फॉर्मूला लगाइए, वो आपने 2D में पढ़ा है, यहाँ 3D का है, तो 3 पॉइंट आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, AT का जो डिस्टेंस होगा, AT दूरी √ x1 - x2, A पॉइंट वो दिया हुआ था 1 2 3, T अभी आपने निकाला 3 5 9, तो ये आया 3 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर, 9 - 3 का होल स्क्वायर, AT आ जाएगा आपका, और ये 3 हुआ तो 9 हो गया, ये 36 हो गया। AT डिस्टेंस आ गया आपका, ये आपका हुआ 49 और ये आ गया 7 इकाई, यानी यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है वो 7 इकाई आया। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, आप इन चीजों को अच्छे से देखिए, नोट्सों को पढ़िए और साफ साफ नोट्स आपको बनाने हैं। देखिए बेटा,